हो जब फिर के 73 सामने और एक चुनना हो, समझ में कुछ नहीं आए, समझ में कुछ नहीं आए तो बरेली में चले आना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मेरा नाम मोहम्मद साहिल सिद्दीकी है। पहले मैं ज़माने जाहिलियत में मैं इन लोगों के इल्म की कमी की वजह से मैं इन वहाबियों के अंदर चला गया। तो इन लोगों ने मुझे बताया कि देखो बरेलवी बिदअती करते, शिरक करते। और जब मैंने देखा, जब मैंने दलील मांगी कि शिरक करते तो कौन सी कुरान की आयत में लिखा है, हदीस शरीफ में लिखा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगने वाला बंदा मुशरिक है, या फिर मन की कुरान और हदीस से दलील नहीं तो उलमा मुहद्दिसीन के अक़वाली दिखा दीजिए, 1400 साल से मुफस्सिरीन के मुहद्दिसीन के। तो कुछ नहीं दिखाया, बस इस्तिलाही मायने में कह रहे कि ये मुशरिक हैं। दूसरों पर मुशरिक के फतवे लगाए। मैंने भी इन लोगों पर कहा, इनके बहकावे में आके, और मैंने बिदअती भी कहा। हालांकि मेरे पास कोई दलील नहीं, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन लोगों से रुजू कर लिया, तौबा कर ली और अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हज़रत को फ़ॉलो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे बचाया, वरना मैं भी इन लोगों की तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ऐब निकलता रहता कि नऊज़ु बिल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम को पीठ के पीछे की खबर नहीं। और फिर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नऊज़ बिल्लाह अपनी बेटी फ़ातिमा को भी नहीं बचा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नबी इतना जानते हैं, इतना नहीं जानते। ये मैं भी कमियाँ निकल रहा होता इन वहाबियों की तरह। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह रुजू है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अहले सुन्नत वल जमा हक़ जमात को फ़ॉलो करने की तौफ़ीक दी, और अल्लाह हम सबको अहले ईमान पर और हक़ पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमको कुरान और सुन्नत का आदी बनाए, और हमको इन ऐसे फितने से बचाए जो कुरान और हदीस से लोगों को दूर कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जो आपसे मेरी पहले बहस हुई थी, जी जी आप ही थे वो साहिल भाई? जी, मैं वही था जो जो हमारी रहमतुल्लिल आलमीन पे बात हो रही थी, जब मैं जहालत में था, वहाँ भी था। हाँ, जब आपने रहमतुल्लिल आलमीन पे जो बात की थी, है ना? जी अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने बचा लिया। जी, अल्लाह का अल्लाह करम का है। फजल है कि हमारी जो बात हुई उससे कम से कम आपको कुछ तो फायदा हुआ। जी जी, इंशाल्लाह तो चलिए, मैं आपकी वीडियो वगैरह हटवा देता हूँ। अब अल्लाह से दुआ है कि आप जो है हक पे रहें, ठीक है? जी जी, इंशाल्लाह आप दुआ में रख याद रखें बस। चलो साहिल भाई, मैं हटवा देता हूँ आपकी वीडियो, है ना? ठीक है, ठीक, कोई ठीक है नहीं। भाई, ठीक है ठीक है। चलिए, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दे। सामईन इकराम, जैसा हम लोग आपको बार बार ये चीज़ बताते हैं कि जो नौजवान स्टूडेंट कम पढ़े लिखे होते हैं उनको ये वहाबी अपने ग्रुप में ऐड करके और उनका अकीदा ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आपने 2 दिन पहले एक ऑडियो सुनी होगी, साहिल नाम के हमारे एक भाई जो रहमतुल्लिल आलमीन पर बहस कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर मेहनत की हमारे भाइयों ने, जिसमें अमन अली कादरी साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा ये हुआ कि इस भाई ने तहकीक की, इन वहाबियों से वो सवाल पूछे जो सवाल इनको करने के लिए कहा गया, तहकीक की इन्होंने, और इन्होंने उनका साथ छोड़ा। अभी आपके बाद ये भाई मेरे पास आए, मुझसे इनकी काफ़ी देर तक इस्लाही बातें हुई, मैंने भी बहुत सारी दलीलें इनको दी। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी चीज़ें तो मान गया हूँ, और गैब के ताल्लुक़ से, गैब से मदद लेने के ताल्लुक़ से आप मुझे थोड़ी वजाहत करें। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप एक काम करो, जो आपके नज़र में सबसे मोतबर आदमी हो उसको कॉल लगाओ, और देखो जब मैं उससे दलील मांगूंगा तो वो कैसे भागेगा, वो मेरी बात का जवाब ही नहीं देगा। तो इन भाई ने 3-4 लोगों को कॉल लगाई, तो उस वक्त कॉल उठाई नहीं, लेकिन इसने मेहताब वहाबी को कॉल लगाई, और जब उनसे इसने सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना गैब में, तो उसने मुशरिक का फतवा लगाया, शिर्क का फतवा लगाया। और जब मैंने उससे दलील मांगी तो मेरी आवाज़ सुन के देखिए उसकी क्या हालत और क्या बौखलाहट हुई, वो आप खुद सुन लीजिएगा। तो अब मसला यहाँ पर ये है कि ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग पकड़ते हैं, तो लिल्लाह अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को उनके ऊपर थोड़ा नज़र रखें,
उनको थोड़ा समझाएं। अगर वो ऐसी हालत में हैं, ऐसे लोगों के पीछे चले गए हैं, तो उनको थोड़ा समझाएं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों से बात करवाएं और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन। आदिल अरबी यहूदी तो उठा नहीं रहा, ये अभी नहीं उठाएंगे, रात को उठाएंगे सब। अब उठा सकता तो मैं मेहता भाई उठा सकता हूँ, उनको जानते हो? वो तो भाई साहब मेरी आवाज सुनते गाली बकना शुरू कर देगा। इतना डर है? मेहता क्या हाल है? जमशेद अली कादरी बोला पत्ते को गाली बकना शुरू। आप बस ये बोलना कि मेरा नाम अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला सिर्फ आवाज पकड़ लेगा, आवाज पकड़ लेगा। उसको रिकॉर्डिंग कर देगा और कहेगा कि देखो मेरे पास नाम बदल बदल के आ रहा है। अभी मेहताब की मैंने भेजी नहीं शायद आपको रिकॉर्डिंग, सुनी आपने? मैं अभी आपकी वाली वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, दूसरी का नंबर आएगा, डाउनलोड कर रही है मैंने आपकी वीडियो। मैं आपके मेहताब वाली सारी वीडियो भेज देता हूँ, ऑडियो भेज देता हूँ। अब जो इनके ऊपर फतवे लगाए हुए हैं, ये दिल्ली आया था मेहताब, समझे? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. तो मेहताब भाई, हेलो, खैरियत हो मेहताब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा था एक सवाल था मेरा आपसे। बोलिए। अगर कोई जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगे तो ये शिर्क है, ये कोई सी किताब में लिखा है या कुरान और सुन्नत में लिखा है? कौन बोल रहे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद साहिल। अच्छा, ये साहिल भाई ग्रुप वाले हैं आप? जी जी। अरे तो इतना सस्पेंस क्या है बना रहे? सस्पेंस नहीं करा रहे, मैं तो बस सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जवाब नहीं। क्या इस मौजू पर, इस टॉपिक पर बात है ग्रुप में नहीं हुई है? कौन किसने कहा है कि शिर्क है? अच्छा, तो जो अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगता है तो वो शिर्क है कि नहीं, ये पूछ रहा था। कैसे शिर्क है? मुतलकन कैसे वाज़ेह कीजिएगा? मैं मुतलकन जैसे वाज़ेह नहीं कर रहा हूँ कि शिर्क है, तो आप कैसे मुतलकन? हाँ, बाद विसाल। अरे बाद विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद। जी जी। हाँ ठीक है, अगर आप गैबी मदद मांगते हैं तो वाज़ेह तौर पे शिर्क है। कहाँ लिखा है? मैं कह रहा था ये कहाँ लिखा है जी? नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना शिर्क होगा तुम्हारे लिए, कहाँ लिखा है? अच्छा, तो ये जमशेद बिल्कुल लेके आए हैं आप? अरे मेरी आवाज ही सुन के तुम लोगों की हालत खराब हो जाती है। हाँ, तुमको पता। चलो बताओ कहाँ लिखा है? क्या है? कहाँ लिखा है ये बताओ जरा। बात क्या है तुम्हारी पता? देखो आप बड़बड़ करना शुरू मत करो, मेरी आवाज सुन के बड़बड़ाओगे तो। बात क्या है तो हमें पता है ना। वो साहिल भाई मैंने क्या बोला था? तो मैं ठीक है, काम करो, इस मौजू पर बहस करो। हाँ बताओ, इस मौजू पर बहस करो ना। आप बताओ कहाँ लिखा है? हाँ तो अरे तो ऐसे ही थोड़ी कॉल किसी को कर दोगे कभी? तो कैसे करूँ? इत्मीनान से करो ना, एक टाइम फिक्स करते हैं। इत्मीनान बताओ कब? अरे डिबेट का एक टाइम फिक्स। मुनाज़रे से तो तुम लोग फरार हो गए। टाइम फिक्स किया तो था तुमने 5 तारीख का। ये सब बदतूनी बातें 5 तारीख का तुमने टाइम फिक्स किया था मुनाज़रे का, वहाँ से तो तुम फरार हो गए। चलो डिबेट करते हैं, दैट्स इट। बताओ यार लुक, एक डिबेट का टाइम फिक्स करो। बताओ टाइम बताओ। हाँ चलो एक काम करो, आज रात 11 बजे कर लो। चलो फोन करेंगे तुम्हें? हाँ मैं कॉल कर लूंगा ना तुम्हें। चलो ठीक है, और नहीं करे तो करूंगा, और लीड मैं करूंगा, दैट्स इट। नहीं करे तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अच्छा एक मिनट, मेरा नंबर पहले ब्लैक लिस्ट से हटाओ। ब्लैक लिस्ट से? हाँ मेरा नंबर हटाओ। ब्लॉक होता है गधा कहीं। हाँ ब्लॉक से हटाओ। पहले पढ़ाई कर ले। अब गधा कौन है वो तो पता लग ही रहा है। ब्लैक लिस्ट भी होता है, ब्लैक लिस्ट भी होता है, ब्लैक लिस्ट भी होता है, ब्लैक लिस्ट भी होता है। फोन के टर्म में अब तुम जाहिल हो तो मुझे क्या पता? गधा ब्लैक लिस्ट कब से? अबे कार्ड के उल्लू, ब्लैक लिस्ट भी होता है। ब्लैक लिस्ट फोन के ब्लैक का मतलब काला, तुम्हें मैंने काला कर दिया गधे, जाके पढ़ ले। चल बता। चल जाए, तुझे मैंने कालों की लिस्ट में डाल दिया, कालों की लिस्ट में। हाँ बताओ, अभी क्यों भाग रहे हो? अभी क्यों भाग रहे हो? कॉल करो ना, मार्केट में खड़ा हूँ। तो मैं क्या करूँ खड़े हो तो? बकलोल जाहिल तो हो नहीं ना। देखो यार तुम गालियाँ बकना शुरू कर देते हो। मैंने कब तुमको गाली दे दिया? अभी तो तुम बकलोल गधा पता नहीं क्या क्या बोल रहे। ये मुशरिक का औलाद। देखो साहिल भाई, अब देखो मुशरिक की औलाद, फलाना की औलाद, ये शुरू हो गया। ये गलत है।
मुजरी के अलग शुरू हो साहिल भाई बकवास हमेशा तुम लोग कचड़ा करते अरे मेहताब देख गाली गलौज तू कर रहा है, बदतमीजी तू कर रहा है, मुझको कह रहा है। कचड़ा शुरू कर। अब साहिल भाई देखो अभी कह रहा मार्केट में, देखो झूठ कितना बोलता है। अब देखो बड़बड़ाने के लिए वक्त है इसके पास। तू वीडियो कॉल कर तो तू लोग मुझे, तो तू बड़बड़ा क्यों रहा है? तो साहिल मार्केट में खड़ा होकर बड़बड़ाएगा तो तेरे को लोग पागल कहेंगे ना। बात करने का एक तरीका होता है। क्या होता है? यहाँ किससे तुम लोग रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे सबको परेशान करते हो, तो ये तरीका होता है तुम लोगों का? तुमको कब कॉल किया? अरे 2 बजे तेरे साहिल के कॉल आते हैं 1:30 बजे रात को, आदिल के कॉल आते हैं 1:30 बजे। स्क्रीनशॉट भेजूं? तेरे ग्रुप के आदिल के फोन आते हैं रात को 1:30 बजे, 2 बजे। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। एक्सक्यूज मी मिस्टर, यू आर डफर, यू आर लायर, यू आर डफर, यू आर लायर कहीं का। मैं तुमको कब कॉल किया हूँ 2 बजे? ये तुम्हारे ग्रुप के लड़के ने किया कि नहीं किया? बिजी आदमी हूँ। और साहिल भाई आपको भी बता रहा हूँ कि दोबारा आपका कॉल आ गया तो आपको परमानेंट ब्लॉक करूंगा। ये देखो नाम सुनते ही परेशान हो जाता है साहिल भाई, क्योंकि आपको ना तो पता होता है कि सामने वाला बंदा कहाँ है। साहिल भाई देख रहे हो, मैंने कहा ना वहाबियत में किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया जो मेरी आवाज सुन के पागल ना हो जाए। साहिल भाई तो पागल हो गया ना साहिल भाई? रोड पे अब मैं हजारों लोगों के बीच रोड पे मौजूद हूँ। साहिल भाई ये पागल हो गया कि नहीं हो गया बताओ? मैं कह रहा हूँ अबे बात आराम से होती है, चिल्लम चिल्ली भोपाल दिल्ली करके नहीं होती है। आराम से बात करना, आराम से बात करना। हजारों लोग तू तो मुनाजरे से ऐसा फरार हुआ, ऐसा फरार हुआ, ऐसा फरार हुआ। तू तो मुनाजरे से ऐसा फरार हुआ, ऐसा फरार हुआ मुनाजरे से, तू और तेरा मोहम्मद रजा अभी तक मेरे सामने नहीं आया। भाग गया। मैं कहता हूँ ना साहिल, इनकी औकात नहीं है, आवाज सुनते ही पगला जाते हैं। नाम समझ गया, बोलने की देर थी। मैंने आपको क्या बोला? मेरी आवाज सुनेगा और कहेगा मोहम्मद। बात पहले देखो तुमसे कितनी मोहब्बत से बात कर रहा था, जैसी मेरी आवाज सुनी बौखला गया, पागल हो गया। अब ये कह रहा है कि मैं तुमको रात को कब कॉल करता हूँ। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। इसके ग्रुप के लोग कभी 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे कॉल कर करके रात भर परेशान करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप पे कॉल उठाओ तो 7-8 लोग होते हैं, झुंड बना के और गाली गलौज करते हैं बस। रात में परेशान करते हैं और सुबह वो उठाते नहीं। और अभी अमन भाई को फोन करके पूछ लेना कि इसने माँ बहन की फाश गालियां बक करके, हमारी डिबेट चल रही थी व्हाट्सएप पर इसी फतवे को लेकर के। एक मिनट घर से फोन, 1 मिनट।